साथियों नमस्कार। आज हम ग्राम खेजड़ा घाट में आए हैं और इस ग्राम में बहुत ही भयंकर एक समस्या हमको देखने को मिल रही है। जो स्टाफ डैम बना है, इधर दिखाइए, स्टाफ डैम जो बना हुआ है वो मौत का डैम बना हुआ है, मौत का रास्ता बना हुआ है। ये सब विष्णु खत्री विधायक बैरसिया की लापरवाही और निकम्मेपन को दर्शाता है, उदासीनता को दर्शाता है। मैं इस डैम के पास से वो गांव वासियों के साथ मिलकर विरोध करता हूं कि शीघ्र इस डैम को बनाएं। और इसी डैम के तारतम्य में भी मैं बात करूंगा हमारे गांव में जो उपस्थित लोग हैं खेजड़ा घाट में, उन सभी से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह जी केवट साहब, ये बताइए कि स्टाफ डैम पे कब बना हुआ था, कब का बना हुआ है? 15 साल हो गए इसको। 15 साल हो गई है। हम देख रहे हैं कि स्टाफ डैम से लगातार पढ़ने वाले बच्चे भी जा रहे हैं और आप लोग उधर खेती किसानी के लिए जाते हैं। आप लोग बबचिया, उधर भी बबचिया बैरसिया विधानसभा लग जाती है और इधर स्टाफ डैम के इधर भी बैरसिया विधानसभा है। तो ये बताइए, कभी आपने विष्णु खत्री विधायक जी हैं, उनसे कभी बोला कि भाई हमारी समस्या को दूर करें? जब आते हैं जब बोलते हैं उनसे। कब, कितनी बार आए इस गाँव में वो? जब इलेक्शन होते जब ही आते हैं वे, और क्या इलेक्शन होते तब आते हैं? जब आते हैं तो तब आप बोलते हैं उनसे कि स्टाफ डैम की है? जब बोलते हैं कि स्टाफ डैम नहीं, आपका पुल बन जाएगा। क्या बोलते हैं? पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा। मगर फिर इसके बाद में फिर आती नहीं है, आता ही नहीं है। अच्छा, मंदिर पे क्या क्या जवाब? कब बोलते? इधर आइए, आप आइए, इधर आइए ना। और मंदिर पे क्या क्या? क्या नाम है आपका? नंदराम जी। आप बताइए, कब बोल के गए थे मंदिर पे? मंदिर पे आए थे, प्रसाद चढ़ाने आए थे जीतने के बाद। जीतने के बाद प्रसाद चढ़ाने आए थे, तो तब ये बात हुई थी स्टाफ डैम और पुल की? पुल की वही थी कि पुल ही बनवाऊंगा मैं, पुल बनवाऊंगा, लेकिन नहीं बनवा पाए। आई नहीं फिर मंदिर पे भी झूठ बोल गए। मंदिर पे आज तक नहीं उन्होंने बनवाया। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? भारत सिंह जी। ये बताइए, आपकी कितनी उम्र है? हो गई 60 साल। 60 साल। कब से ये इस तरह से बच्चे कूद कूद के उस पार जा रहे हैं? बस बनो जब से जा रहा है साहब। अच्छा, कितने बच्चे अभी तक लगभग इस गांव में, कितने लोग जो चोट खा चुके हैं इस स्टाफ डैम में गिर चुके हैं नीचे? 3-4 एक तो मर गए, ऐसे ही मर चुके झई मर गए, झई। अच्छा, हाँ, झई से उठा कर ले गए। स्टाफ डैम पे ही मर गए। गिरते हैं तो पानी में डूब जाते हैं, मर जाते हैं। अब जो नदी है जी, अब 2 दिन में आके 1 दिन में आए तो जहाँ सोटा घरे ले गए, अब मर गए, जला दे रहे, और क्या करेंगे? हाँ, सही बात है। अब पोस्टमार्टम कराएंगे तो पुलिस ऑलर्ट दी, तो जैसे हम जला दें उनका और खचतानी करेंगे। सारे आपने मार दिए, कोई कर दे, यही मरतबा चोट खा गए हम। अभी मैं देख रहा था बच्चियां भी उधर जो पढ़ने जाती बबचिया। अच्छा, ये बताइए, वो जो स्कूल है वो यहाँ से पास पड़ता, अगर बन जाए, पुल बन जाए या फिर स्टाफ डैम बन जाए तो यहाँ से पास पड़ता है। अगर उधर घूम के जाए तो कितने किलोमीटर पड़ता है? 5 किलोमीटर। 3 बबचिया 3 बार केरा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का फेर होता है। ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या भैया? राम गोपाल जी केवट साहब। ये बताइए कि स्कूल की दूरी यहाँ से ये पुल बनने के बाद कम पड़ेगी या उधर से कम पड़ती है? सर उधर से 10 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर में हो जाता है। अगर ये पुल बन जाए और स्टाफ डैम पे अगर रास्ता बना दिया जाए 3 किलोमीटर में हो जाए। अच्छा, कई बच्चे सुनने में आया कि अभी हरिमोहन जी केवट साहब है, उनका बच्चा गिरा था, 3 घंटे बाद उनको होश में आया। ये बात ये सही बात है? तो वो स्कूल से लौटा था बच्चा क्या? स्कूल से लौटा था उधर। तो कुल मिलाकर ये उधर से अगर ये कौन सा गांव बता रहे हैं आप? खेजड़ा घाट से उधर जैसे पढ़ने जाएंगे 10 किलोमीटर का अंतर आएगा। 10 किलोमीटर, उधर से 3 किलोमीटर में। तो आपने विधायक जी से कभी बोला इस बात को? सर विधायक जी आते हैं तभी बोलते हैं, कहते हो जाएगा, आज तक नहीं। 15 साल तो हो गई, कितने के बाद लौटे ही नहीं है। जीतने के बाद लौटे नहीं भैया। आप आइए इधर। आपका शुभ नाम क्या है? मोहकम सिंह जी। आप बताइए इसकी विस्तृत जानकारी कि पुल कब से, ये स्टाफ डैम जो है कब बना था और कितने बच्चे यहाँ पे घायल हो चुके हैं और कितने बच्चे की मौत हो गई है, कितने गांव के लोग यहाँ पे मर चुके हैं? अरे हर साल का 15 साल तो बनने हो गए और कम से कम 25 मोड़ी घायल हो गए और 10-12 मर चुके। अभी भी घायल सुनने में गांव में भी घायल पड़े हुए घायल पड़े। आप लड़का की मम्मी है बेचारी, वो मजदूरी का वो बोल रही। तो ये बताइए, लगातार विधायक यहाँ से जीतते आ रहे हैं विष्णु खत्री जी, और लगातार सांसद भी जीतते आ रहे हैं। और मुझे मालूम पड़ा इस गाँव में पूरा खेजड़ा घाट में पूरे वोट ही उधर ही जाते हैं, पूरे भाजपा में जाते हैं। पुल बनवाऊंगा दे दो तो सबने वोट झटक गए। पूरे भाजपा में जाते हैं इस गांव में वोट,
इसके बाद भी वो अनदेखा कर रहा है इसको। इसलिए विकास नहीं हो रहा। नहीं वो मंदिर में बोल के गए थे, कह रहे कुछ नहीं, अब पुल बनवा दूंगा। मंदिर में बोल के गए थे? हाँ, मंदिर पे बैठा रहे थे हमने भाई। हाँ भाई कह रहे मंदिर पे कह रहा हूँ आपका पुल बन चुका। मंदिर पे कह रहा हूँ पुल बन चुका। और वो यहाँ से फिर गायब। ये बताइए भैया आपका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह जी, बताइए आप ये हाथ दिखा रहे हैं, क्या है? इधर दिखाना भैया। पास में आना है। स्कूल अस्पताल में बच्चे भाई 3-4 घंटे में होश आया था। आपको कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 7वीं में। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? हो गई 28 साल हो गई। तब जब आप 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो पुल पे से जा रहे थे, उस टाइम गिर गए थे आप। कितनी देर में होश आया था? 3 घंटे में। 3 घंटे में होश आया। तो इसके बावजूद भी विधायक की भी आंख नहीं खुल रही है, न सरकार की आंख खुल रही है। लगी थी, ये भी लगी थी सर में? लगी थी तो कूदते टाइम ही लगी थी सर में आपके? टाइम। ये जो जंप कर रहे होंगे आप उस पे, है ना? स्कूल जा रहे थे, स्कूल वापस आने में नहीं गिर गए इधर। अच्छा, तो देखिए ये हमारे सभी ग्रामवासी खड़े। मुकद्दम साहब किधर है जी? मुकद्दम साहब आओ। देखिए हमारे ग्राम के खेजड़ा घाट के सभी ग्रामवासी और गणमान्य नागरिक है, और उनका कहना है कि हम लगातार भाजपा को, विष्णु खत्री को वोट देते आ रहे हैं, सांसदी में, विधायकी में। लेकिन मंदिर पे विष्णु खत्री के द्वारा बोलने के बाद भी कि उन्होंने कहा कि बस प्रसाद चढ़ाने आए थे जीतने के बाद में, इसके बाद में नहीं आया। और उन्होंने बोला कि ये समझो आपका पुल बन गया, लेकिन आज दिनांक तक पुल नहीं बना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बच्चे उधर से आ रहे, बच्ची भी आई थी उधर से, जो जंप कर करके स्टेप बाय स्टेप करके लगभग 5 फीट का इसमें अंतर दिख रहा मुझे। तो अगर एक भी स्टेप चूक जाए तो सीधे नदी में जा गिरेंगे, और या तो सर में चोट लगेगी, या पैर टूटेगा, कमर टूटेगी। इतनी खतरनाक यहाँ पर व्यवस्था है। राजधानी भोपाल का ये गांव है। राजधानी भोपाल का गांव होने के बावजूद भी सरकार भाजपा की है, सांसद भाजपा के, विधायक विष्णु खत्री लगातार 15 साल से जीतते आ रहे हैं, वोट लगातार इस गांव से मिलते आ रहे हैं। लेकिन विष्णु खत्री के निकम्मेपन के कारण, उदासीनता के कारण, लापरवाही के कारण हम देख रहे हैं कि पूरी भैरसे विधानसभा में हाहाकार मचा हुआ। उसी कड़ी में खेजड़ा घाट में यहाँ पर ये मौत का रास्ता, मौत का स्टाफ डैम, मौत का पुल बना जा रहा है। एक लगातार मौत का पुल बना जा रहा है, लेकिन विष्णु खत्री नींद से नहीं जागे, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। मैं यहाँ से तीखी निंदा करता हूँ। अगर शीघ्र ही इस स्टाफ डैम का निर्माण नहीं किया तो हम सब गांव वाले मिलकर आंदोलन करेंगे, और इसी स्टाफ डैम के ऊपर विष्णु खत्री का पुतला जलाएंगे। शीघ्र ही पुतला हम जलाएंगे और मांग करेंगे इस स्टाफ डैम को जल्दी बनाए, यहाँ पे पुल बनाए, वैकल्पिक रास्ता बनाकर गांव वालों का आवागमन सुगम करे। जय राम जी की। काजल केवट, अभी आप इस पुल से एक एक टप्पे करके कूदती आई हो, थोड़ा शायद भगवान को भी धोख पड़ रही थी आप। हाँ, तो ये सब क्या है? मतलब ये पुल कब से नहीं बना है? ये बहुत दिन से नहीं बना, मेरे लिए बहुत दिक्कत आती है। आप इधर कहाँ गई थी अभी? अभी हम उधर पे गए थे, भोपाल से आ रहे हैं। अच्छा, आप पढ़ने भी जाती हो? पढ़ने जाती है। पढ़ने कहाँ पे जाती हो बेटा? बबचिया जाती हो ना? तो बबचिया इसी रास्ते से जाती हो? इसी रास्ते से जाते, कभी नदी भी चढ़ जाती है तो बहुत दिक्कत। तो ये जो अभी इस तरह से उधर से आप आए भोपाल से आते टाइम कूद के, इस तरह से कूद के आते हैं, ऐसे ही कूद के आते। तो आपको डर नहीं लगता कि नदी में गिर जाए? लगता है, अब क्या करने का, रास्ता तो यही है। रास्ता यही है जाने का। तो देखिए ये हमारी काजल, हाँ, ये काजल हमको बता रही है एक बच्ची किस तरह से इस पुल पे, ये पुल दिखाइए, ये पुल पे से कैसे कूदते आ रही थी। अगर थोड़ा भी ये चूक जाती, ये थोड़ा भी काजल अगर चूक जाती तो नदी में गिरती। और नदी में हमने देखे कि बड़े बड़े सांप, अभी 4-5 सांप हमको देखने को मिले। आपने देखे सांप? अभी सांप यहाँ पे दिखते हैं? दिखते हैं। तो उनका भी डर रहता होगा आपको। तो आप चाहते हैं कि पुल बन जाए? चाहते हैं ना पुल बन। ठीक है, हम आपकी मांग को पूरी करवाएंगे काजल, और बहुत जल्दी सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। ठीक है ना? कि हमें मालूम पड़ा कि ये जो स्टाफ डैम है, मौत का रास्ता, मौत का पुल और मौत का ये स्टाफ डैम बना हुआ है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि आपका बच्चा गिर गया था। मौत का यह कुंडत नहीं बना, पुल बन। अच्छा, आपका बच्चा कब, कौन से दिन गिरा था? अभी वो 3-4 दिन है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है और बच्चे का नाम क्या है? तो बच्चे को कितनी चोट आई थी? कितनी देर में होश में आया था? सर में गला 3 घंटा। तो वो स्कूल पढ़ने गया था बबचिया? हाँ, एडमिशन। कौन सी क्लास में एडमिशन करवाने गया था? हाँ, एडमिशन। कौन सी क्लास में? नवी कक्षा में। तो जो उधर से जा रहा था या इधर से आ रहा था, कब गिरा था वो? लौट के आ रहा था। लौट के किस टाइम आ रहा था वो? शाम के टाइम। तो फिर मालूम कैसे पड़ा कि वो गिर गया? जे मड़ी न कई जे स्कूल वाले न जब हम टाक लाए। तो नीचे क्या नदी में गिर गया था पूरा? हाँ, नदी में गिरा। अच्छा, नदी में गिरने के बाद में, लाने के बाद में क्या हमें मालूम पड़ा कि बेहोश हो गया था वो? हाँ, बेहोश हुआ। कितनी देर में होश में आया? 3 घंटा। तो आप ये बताइए मुझे कि आपने इस बात को यहाँ के विधायक विष्णु खत्री को बोला कि नहीं बोला कि मेरा बच्चा गिर गया, ये पुल बनाइए आप? हाँ बेटा,
बेटा जरा, ये आपका बेटा है ना? बेटा ये बता मुझे, क्या नाम है आपका? अरुण। तुम कब कर गए थे अभी यहाँ पे? कहाँ, यहाँ से कब गए थे ये स्टाफ डैम पे से? 2-4 दिन हो गए। तो कूद के जा रहे थे और उधर से आ रहे थे? कौन सी क्लास में एडमिशन के लिए गए थे आप? 9वीं में। तो 9वीं में क्या बेहोश, कितनी चोट लगी आपको? सर में लगी थी आपके? तो कितनी देर में होश में आए आप बताइए? 3 घंटे में होश में आए। तो आप चाहते हो बेटा कि स्कूल, ये आपका स्कूल का जाने का स्टाफ डैम वाला रास्ता बन जाए, चाहते हो आप? ठीक है, आज हम इसका पूरा निरीक्षण करा हमने साथियों के साथ में, ग्रामवासियों के साथ में। हम ये आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के पास ये बात पहुंचाएंगे कि आकर यहाँ पे देखें और स्टाफ डैम को बनवा। और विष्णु खत्री के खिलाफ हम शीघ्र ही मोर्चा खोलेंगे और आंदोलन करेंगे, और अगर नहीं बना तो इस स्टाफ डैम के ऊपर उनका पुतला जलाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रास्ता बन जाए, क्योंकि ये पूरे गाँव वालों के लिए मौत का रास्ता बन चुका है, मौत का स्टाफ डैम बन चुका है, मौत का पुल बन चुका है। हम चाहेंगे, और हमने अभी देखा तो एक बच्ची आ रही थी तो बड़े बड़े सांप वहां पर नीचे, 5 सांप हमने खुद हमारे कैमरे में रिकॉर्ड किए कि हमें लगातार सांप दिख रहे थे। अगर बच्चे गिर जाए तो सांप से भी काट सकते हैं सांप उनको, बच्चों को। बहुत बड़े बड़े सांप थे, हमने देखा। तो हम शीघ्र, आपकी बेटा बहुत हमें तकलीफ हुई सुन के कि आपको चोट लगी, और शीघ्र ये बनाएंगे, आपका पुल बनवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, जय राम जी की। क्या नाम है आपका? मेरा बुंदेल सिंह नाम है। बुंदेल सिंह जी। हाँ। ये चटाई बुनने का काम करते हैं आप? अरे लगोरी साहब, चाले लगोरी बैट भी नहीं बने तो जो आड़ पड़ो रही तो मैं तो अच्छा, आड़ पड़ो रही तो सुबह आड़े करोटा तो कल लगे बैठ जाते चाले लगो रही तो अच्छा। जाके लोग से बैठ। अभी हमें ग्रामवासियों ने बताया कि आप उस स्टाफ डैम वाला जो पुल है, जो स्टाफ डैम, उसमें से आप गिर गए थे। गिर गए। तो पूरी घटना क्या थी बताइए ना, क्या हुआ था? आप कहाँ जा रहे थे? अरे बाबचिया जा रहे थे अस्पताल। बाबचिया? हाँ। तो जाने में गिरे कि उधर से आने में गिरे? जाने में गिर गए। अच्छा, कब गिरे आप? महीना को गाँव तो यहाँ नहीं। अच्छा, और का चक्का मोटा बढ़। तो जो जब कूद रहे होंगे आप, और का कितनी उम्र है आपकी? मेरे साहब 60-65 साल। तो इतनी उम्र में आपने सोचा नहीं मैं कूदूंगा तो गिर जाऊंगा? क्या अरे कारण था? इतनी उम्र नहीं है, 60-65 की बात है। कितनी होगी अब सब जाएगी, 50 के दरमियान है। इलाज का जो भेरा खून दे तो आप, हालांकि इतनी मजबूरी क्या आ गई कि आपको उधर कूद के जाना पड़ा? क्या कर रहे तो नहीं बने तो खून दे पड़े। अच्छा, हाँ इलाज करवाने के लिए जाना पड़ा मजबूरी में। हाँ। तो आप जब कूद रहे होंगे तो गिर गए आप? कहाँ पे लगी चोट आई थी अरे आपके? चोट बोट सब फूट गई थी जी, मुँह। अच्छा, सर में चोट आई थी आपको? फिर कौन उठा के लाया आपको? गाँव बारी लाग गई और कौन लागी? गाँव बारी। वहाँ और भी लोग रहे होंगे? अरे बुला कहते लोग। अच्छा, तो और भी लोग, कई लोग गिर के मर भी गए होंगे यहाँ तो? अरे मुँह लग गए वहाँ तो लोग। अच्छा, मर भी गए बेचारे। तो ये हम वही खेजड़ा घाट के जो पुल है, स्टाफ डैम है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि मौत का रास्ता है, उसी वानगी में, उसी कड़ी में हमारे पास है बुंदेल सिंह जी। हाँ। बुंदेल सिंह जी भी उस पुल पे अपना इलाज कराने के लिए भविष्य जा रहे थे। तो इनकी उम्र 50-55 साल के बीच में, जो कि उसको जब पुल को जंप कर रहे थे तो बैलेंस नहीं संभला और गिर गए। नीचे गिरने के बाद गांव वाले उनको उठाकर लाए हैं, और ये अपना टाइम पास करने के लिए, अपनी जीविका के लिए जो भी है, अब चटाई बुनते हैं। और इनको बहुत दिक्कत हुई है, इतनी उम्र में, 55 साल की उम्र में इनको पुल पार करवाना पड़ रहा है। हम आपकी बात हमारे पार्टी के जीतू पटवारी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जो उन तक बात पहुँचाएंगे, और शीघ्र ही मांग करेंगे कि इस पुल को बनाए, अन्यथा विष्णु खत्री का हम यहाँ पर शीघ्र ही पुतला जलाएंगे पुल के ऊपर। जय राम जी की।